मुझे आज की क्लास से ये पता चला कि स्टूडेंट होता क्या है, एक उसकी लाइफ में क्या होता है, उसे क्या अचीव करना है, क्या अपने पेरेंट्स के लिए करना है, क्या इस दुनिया को दे सकता हूँ जाने से पहले, या कुछ ऐसा जिससे आने वाले लोगों को सीख मिले। रोटेरियन समीर कुमार कर पास्ट प्रेसिडेंट सुंदरगढ़ रोटरी क्लब सुंदरगढ़। मो स्कूल परिवेश टिके बाहर रोची मोर घर पाखे एवं मु स्कूल को आगु भी आसी जहाँ भी हो स्कूल रे आज जो शिक्षा देले जो प्रेरणा अपन देले मोटिवेशन कले निश्चय समस्त हृदय को स्पर्श करछि एवं आज दिन में आम समस्त प्रतिज्ञा करवा जे ये जो शिक्षा आम नेलु या सद्व्यवहार करी आमर निजर भितर रही अंतर्निहित जो शक्ति अच्छी ताकू प्रस्फुटित करने आमे शपथ नहीं आमे आगू जावा सहित आमर विकास सहित समस्त विकास एवं समस्त मनरे केमती सुखर दिन आसब आई जो अभिप्राय प्रेरणा से आमको देले आमर जो सार सोम राय सार ताकू निश्चित भाव समस्ते को भल लगी पर्सनली आई फील इट वेरी नाइस आई फील इट डिलाइटेड एंड दिस प्रोग्राम इज अ वेरी हेल्पफुल यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू ऑल थैंक आम स्कूल ना असेंबली ऑफ गॉड स्कूल मुझे विगत 2009 रु काम कर आज जो सेशन टा है जेहेतु मोर बैचलर ऑफ एजुकेशन रे चाइल्ड साइकोलॉजी विषय गोटे जिन मुझे जानी कि आज जो लाइफ अपन डेमोन्स्ट्रेशन देले व्यक्तित्व विकास विषय रे छुआ मानकर इंटरनल डेवलपमेंट विषय रे ताकर एम विषय रे जो मैंने मिसगाइड होते पेरेंट्स रो वैल्यू से जान नथिले फैमिली रो वैल्यू जान नथिले आसते समय नष्ट करना तो कही पारे कि छुआ भल भी अच्छा किंतु दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम दे डोंट हैव एनी गोल इन देयर लाइफ एंड दे आर जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर सो ये जगह मुझे कहवाई चाहिए आप जो सेशन टाइप ने आम छुआ मैंने निश्चित भी एंड पर्सनली मु भी बहुत ये हेली कहीं एक्चुअली टिल नाउ आई एम जस्ट डूइंग द वर्क बट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ वर्क and that's why I'm very thankful to you that you have given us and motivated us in different way and भावुँ आम छुआ मैंने भी उपकृत होते so thank you पचारिक विषय पिला मानक बुझी दियंतु निश्चय निश्चय so did you feel that you get benefited by sir's motivation speech? Yes! Thank you so much. पटनायक है और आज जो सोमराय सर ने आके जो हमें सिखाया हमें पूरा दिल में छुआ उनका इंस्पायर मोटिवेट जिस हिसाब से किए तो आज से मैं निर्णय करती हूँ कि मैं आगे जाके कुछ अच्छा बनूंगी और सोमराय सर को उसके लिए बहुत थैंक यू कि आप इतने अच्छे इंस्पायर और मोटिवेट किए। आप कैसे पढ़ते हो मुझे पता नहीं, मैं कैसे पढ़ता हूँ पता? सुनोगे मेरे से पढ़ने की एक छोटी सी आदत सीखोगे? आप रास्ते में चलकर जाते हो, कोई कागज़ गिरा है तो आप उसे कागज़ समझते हो, मैं भी उसे कागज़ समझता हूँ। हाँ वो कागज़ है अगर वो कोरा है। क्या क्या वो कागज़ है अगर वो कोरा है। कोरा का मतलब समझते हो? खाली है। अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है तो कागज़ नहीं है, वो ज्ञान है। क्योंकि ना किसी ने उसी पर किसी के लिए कुछ तो लिखा है, सत्य बताया। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? क्या वो कागज़ पे जो लिखा है क्या उसे मैं जानता हूँ? क्या मैं उसे सवाल भी करता हूँ खुद से, क्या मैं उसे जानता हूँ? अगर नहीं जानता हूँ तो मुझे जानना चाहिए। मैं सवाल करता हूँ, मुझे जानना चाहिए। ये दोनों सवाल मेरे मन में आता है और उस कागज़ को मैंने लिखा हुआ है तो उसे उठा लेता हूँ और तुरंत नज़र डालता हूँ है क्या उसमें मेरे लिए ज़रूरत है, पहले से जानता हूँ। अगर मैं जानता हूँ मेरे लिए नहीं है तो उसको फोल्ड करता हूँ, कोई दूसरा गुमराह ना होए डस्टबिन में डालता हूँ, या किसी को ज़रूरत है तो उसे देता हूँ। ये मेरी पढ़ने की स्टाइल है। मैं बोला था ना हर छोटी बात पे आपको सिखाऊंगा। अगर जीवन में मनुष्य को कोई चीज़ बड़ा बनाता है, अभ्यास। क्या बनाता है? अभ्यास। अगर ये टीचर, ये भाई साहब, वो भाई साहब, ये भाई साहब, जितने भी बैठे हैं यहाँ, जो भी परिस्थितियों में बैठे हैं, इनकी अभ्यास की बदौलत से
अगर टीचर बचपन में अच्छा पढ़ने की अभ्यास नहीं करते तो शायद आज नहीं पढ़ा पाते आप। इसीलिए मनुष्य को जीवन में कुछ चीज़ सफल बनाता है तो सिर्फ वो क्या है? अभ्यास। और उन सफल व्यक्तियों का भी बात बताऊंगा जिन्होंने अभ्यास बदलकर जीवन में सफलता हासिल की। सुनना चाहोगे? आज ऐसे ऐसे किताब के नाम बताऊंगा। एक मजे की बात बोलूं, ये 11 साल के अंदर में आप लोगों को कहानियां सुनाने के चक्कर में उसी ने मुझे किताब थमाया था कलकत्ता में। मैंने तो वहाँ तो पढ़ाया नहीं, 6 महीने के बाद वहाँ भी नौकरी मैंने छोड़ दिया। लेकिन उस दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया, बायोग्राफीज, आत्मजीवनी, और आज तक 400 पढ़ डाला। कितना? 400 बायोग्राफीज पढ़ डाला मैंने। मज़ा आता है पढ़ने में, दूसरे की जीवन जानने में। एक बंदे का नाम बताऊं, उसने एक किताब लिखने के लिए 3000 व्यक्तियों के जीवन पढ़ लिया। कितना? 3000। और ऐसे वैसे लोग नहीं, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, ऐसे ऐसे 3000 व्यक्तियों के जीवन पढ़ लिया और एक किताब लिखा। कितना किताब लिखा? 3000 पढ़ लिया। किताब लिखने के लिए समय लगा 20 साल। 20 साल 3000 लोगों की जीवन पढ़ा, जीवन को समझा और एक किताब लिखा। उस किताब न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर में 3 साल तक टॉप में रहा, कोई उस किताब को काट नहीं पाया। और उस बंदे को एक बार भारत बुलाया गया। बोले कि सर आप किताब में क्या लिखे हो, एक बार भारत में आके थोड़ा भाषण दे दो। बोला 1 घंटे के लिए 10 लाख लूँगा। क्या बोला? 1 घंटे के लिए 10 लाख। उस बंदे का नाम जानना चाहते हो? नाम जानना चाहते हो? उस किताब का नाम जानना चाहते हो? उस किताब का नाम था अभ्यास। ये अभ्यास वाला किताब लिखने के लिए 3000 लोगों की जीवन पढ़ डाला और एक ही किताब 20 साल में एक ही किताब लिखा। उस आदमी का नाम जानोगे? जानोगे? उस व्यक्ति का नाम था स्टीफन आर कोवे। क्या नाम था? आज गूगल कर लेना। और उस बुक का नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स इन द वर्ल्ड। हम सब साधारण विद्यार्थी से असाधारण व्यक्तित्व बनते हैं। कैसे? उस किताब में पढ़ोगे, जितने भी इतने साधारण विद्यार्थी से असाधारण व्यक्तित्व बने, उन सभी में, इन 3000 लोगों में सिर्फ 7 अभ्यास का मन था। कितना? 7। ये 7 अभ्यास इन 3000 व्यक्तियों में कमन था, जिसने विभिन्न क्षेत्र में सफलता लाभ किया और महान बने। और उस किताब से मैं आपको 7 लाइन भी सुनाऊंगा। अगर वो आदत आपके जीवन में समान है तो आप नक्की कर लेना। नक्की का मतलब समझते हो? नक्की मतलब ऐसे कर लेना, नक्की कर लेना, आप भी जीवन में सफल बनोगे। आप चाहते हो सफल बनना? बनना चाहते हो? तो सुनोगे मेरे को ध्यान से। आज मैं ही आपको सिखाऊंगा व्हाट इज पर्सनालिटी और बनता कैसे है। क्या सिखाऊंगा आपको? और ये बनता कैसे है, सीखोगे? सीखोगे? अब आपको महसूस होगा ये मेरे बड़े भाई पिंटू दादा मेरे को क्यों स्कूल में आने के लिए इनवाइट करते हैं। थोड़ा सा महसूस हुआ? एक मिनट, I would just a small request. Write down, note some points. He is going to tell you very important points. If you have a notebook, please note it. You will need it in the later stage. Continue, principal.